नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे स्टूडियो में एक खास मेहमान आप कह सकते हैं या फिर विक्टिम भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बीजेपी की एक बड़ी नेत्री है सोनाली फोगाट, उन पर आरोप लगे हैं और आरोप भी इन्होंने लगाए हैं मारपीट के। ज़बरदस्त मामला है, गंभीर मामला है, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ सुभाष शर्मा है, ये बीजेपी के काजला मंडल के अध्यक्ष हैं। पूरी कहानी इनसे जानेंगे और जो चीज़ें रह गई थी उनको भी कोशिश करेंगे जानने की कि वजह क्या हुई थी। आपने आरोप लगाया शर्मा जी कि सोनाली फोगाट ने घर बुला के या उनके घर जब आप गए मारपीट की, और मारपीट भी बुरी तरह की। आपने कुछ कपड़े भी दिखाए खून से सने हुए। क्या था एक्चुअल में, क्या मामला था? जी, एक्चुअली में मामला ये था सर कि सबसे पहले तो जो है ना, विधानसभा का जो भी खर्चा होता, मतलब जब से हम मंडल अध्यक्ष बने तभी से इन्होंने जो भी विधानसभा खर्च होता वो पूरा मंडल अध्यक्षों के ऊपर डाल देते ही, चाहे वो बैनर का हो, होर्डिंग का हो। कौन डाल देते हैं? पार्टी डाल देती है? कौन कौन डाल देती है? पार्टी का इसमें कोई मैटर नहीं है। ये सोनाली फोगाट है, इनका पर्सनली अपने हिसाब से ये बैनर होर्डिंग छपवाते। वो 50,000 के भी छपवा लेते, वो 20,000 के भी छपवा लेते, वो 30,000 के भी। और मंडल अध्यक्षों के ऊपर वही, हमने आपको मंडल अध्यक्ष बनाया है, खर्चा आप उठाओगे। तो इस तरह का इसका विरोध मैंने इनसे किया बार बार। वही, मैं तो एक किसान परिवार से, मैं ही आपने कैसे विरोध किया? उनसे मिलके आपने विरोध किया जबानी, या किसी और को कहा उनके लिए आपने? हमने अकेले ही मिलके इनसे बातचीत की। सोनाली फोगाट से बार बार भी मैंने अकेले में ही बैठ के बात की, भैया इस प्रकार का खर्च मैं नहीं उठा पाऊंगा। और मैं ही नहीं, तीनों मंडल अध्यक्ष ही सारे साधारण तो परिवार। इससे ये जो आपने विरोध किया, इससे पहले आपने कितनी बार खर्च उठाया था? कितना पैसा आप दे चुके थे? ये लगभग 1 लाख रुपए के करीब वो मेरे से पहले भी इन खर्चों में मेरे से लगवा चुके। आपने अपने जेब से दिया या और लोगों से इकट्ठा किया? आपने भी किसी के जिम्मे लगा दिया? नहीं, हमने किसी से नहीं लिया। देखो, अभी तक मेरे नीचे जो मंडल की कार्यकारिणी गठित होनी थी वो अभी तक तैयार ही नहीं हुई है। ये तो जो 1 लाख रुपए आप कह रहे हैं आपने दिया करीब करीब, तो वो आपने अपनी पॉकेट से दिया? बिल्कुल, मैंने अपनी जेब से ही दिया है। कैश दिया था, चेक दिया? नहीं, कैश ही दिया है। जैसे जो भी बैनर होर्डिंग छपते थे उनकी पेमेंट हम करते थे। ओके, अच्छा ठीक है, ये एक मामला हो गया ब्रीफ। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद दूसरा मामला आता है जी, एक ऑडियो जो कि अमित बिचला नाम का लड़का है बांडाईडी से। एक उसकी ऑडियो 2 कार्यकर्ता आपस में बातें कर रहे हैं, और एक मेरी ऑडियो जो कि मेरे साथ भी एक कार्यकर्ता बात कर रहा है इस प्रकार की, भाई ये फ़ोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार की इनकी आलोचना हो रही है। उसके अंदर मैं यही कहता हूँ, भाई जो इनके पीए है उसको मैं गंजा शब्द का इस्तेमाल किया है मैंने, और उसके प्रति भी मैं 2 दिन बाद मिलके इनसे माफ़ी भी मांगी। चलो हम उस पर जा नहीं रहे। वैसे गंजा गाली नहीं है, गंजा एक शाब्दिक अर्थ है, डिक्शनरी में इसका मतलब है जिसके सिर पे बाल नहीं होते उसको गंजा कह देते हैं। ये इसको गाली अब्यूज़ में। फ़ोन बज रहा है आपका, सुन लो किसका फ़ोन है। जी, ऐसा ही मैंने कहा था, और उसके प्रति भी मैं इनसे माफ़ी मांग चुका हूँ। उसी बात को लेकर गंजा, सिर्फ गंजा कहने से ही आपको क्या लगता है कि सिर्फ गंजा कहने से ही इतनी मारपीट की गई? आपने जो कपड़े दिखाए, या और ऐसी कोई बातें आपने फ्लो में कह दी, जैसे पहले एक सेक्रेटरी साहब ने कह दिया था ऐसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। स्पेशल ये इसी वजह से दबाना चाह रहे थे हमको, क्योंकि हर कार्यकर्ता कोई भी इनसे काम होता तो वो मंडल अध्यक्ष के नाते वो मेरे पास आता, मैं इनके सामने उनकी बात रखता। जैसे सुनते नहीं तो मैं बार बार इनको कहता, भी आप कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार करोगे तो आप। अच्छा, उस दिन हुआ क्या था? आप अपनी मर्जी से गए थे या बुलाया गया था आपको घर पे? जी, मेरे को इनकी तरफ से भी बुलाया हुआ था, उन पैसों के ही लेकर, भाई आप उसका हिसाब करिए। मैं हमारे पास बार बार उनके फ़ोन। कितनी तारीख की बात है ये 17 सितंबर की बात है जी। दिन में इनका फ़ोन भी आया था मेरे पास। तो उस दिन रवि शिवास है एक, अपना काली रावण से कार्यकर्ता ही है वो, उनका अमित बिचला का कोई रिश्तेदार भी पड़ता है। वो उनके पास फ़ोन करता है, भाई ऐसे ऐसे मेरी ऑडियो कोई आ गई है जिसमें मैंने मैडम के प्रति बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, और ये मेरे साथ कुछ भी करवा सकते हैं, मेरे को मरवा भी देंगे, आप मेरा इसमें फैसला कराओ और मैं माफ़ी मांग लूँगा उनसे बैठ के। तो उनका मेरे पास फ़ोन आता है, भाई आप चलिए साथ में, आप मंडल अध्यक्ष है, जो कि मैंने मना भी किया था। भाई तो आप रवि के साथ में सोनाली के घर चले गए? जी, रवि के साथ में। वहाँ जाने के बाद जैसे ही पूछते हैं, हाँ जी क्या काम आए, मैं कहा जी ये ऐसे ऐसे आए हैं, ये अमित बिचला जी है जो। तो बोले आपका मंडल तो है नहीं, ये तो बालसमंद मंडल के हैं, आप एक बार बाहर बैठिए। तो जैसे मैं बाहर बैठ जाता हूँ, उस दौरान उन्होंने अमित बिचला की भी खूब मारपीट की है।
काफ़ी मेरे को सुनता भी रहा, बाहर ऐसा एहसास हो रहा था भाई जैसे कोई झगड़ा टाइप में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। जब आपको आवाज़ें आ रही थी, मारपीट हो रही थी, तो उसी वक्त आपने किसी को फ़ोन नहीं किया? आप चिल्लाए नहीं, आप बाहर नहीं निकले वहाँ से? जी मैं तो बाहर ही था, इतना तेज नहीं, मैं गली में गाड़ी के अंदर बैठा था और मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा था, हो सकता है उसको धमका रहे होंगे, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था भी उसको मार रहे हैं। क्योंकि उसने गलती की हुई थी, मैं उसको धमका रहे होंगे, क्योंकि साथ में उनके मंडल अध्यक्ष भी थे वहाँ पे। अच्छा, उसने क्या गलती की हुई थी? उसने गलती यही की हुई थी, जो उन्होंने भाषा जो है मैडम के प्रति अपशब्द बोले हुए थे काफ़ी, वो गलत भी है, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। क्या बोला हुआ था वैसे? उन्होंने कोई ऐसा ही बोला हुआ था जो कि मैं आपके सामने बता दो, बीप बीप लग जाएगी, मुझे समझा दो थोड़ा सा, मैं समझ लूँगा उसको, बीप लग जाएगी, सुनेगी नहीं। ऑडियो मैं आपको दे देता हूँ, आप उसको सुन लेना। तो उसी को लेकर जैसे उसकी पिटाई के बाद इन्होंने मेरे को अंदर बुलाया, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मतलब इन्होंने जो मेरे साथ पिटाई की है वो ये सोच के की है कि इनको जैसे एहसास हो गया बार भाई अंदर झगड़ा है, और ये हो सकता है भाई अमित विशला इसको बता दे तो ये उस चीज़ को दबा के नहीं रखेगा, उस चीज़ को शो ना कर दे, तो इसको भी इस चीज़ में सम्मिलित कर लिया जाए ताकि ये अपनी बेइज्जती से डर के हमारा बाहर बताए ना। तो जैसे मैं अंदर जाके बैठा तो मेरे को कहने लगे जी आपकी भी ऑडियो एक इसके साथ आई हुई है जिसमें आपने मेरे को गंजा बोला है, ज़ोर ज़ोर से ये मेरी तरफ आँखें निकालने लगा, ऐसे ही खड़ा था जैसे इसने पहले ही कोने में के अंदर रखा हुआ था डंडा। तो जैसे माँ सुधीर जी उस बारे में तो मैं आपसे माफ़ी मांग चुका हूँ 2 दिन पहले भी, ठीक आगे से ऐसा नहीं होगा। तो इन्होंने ऐसे डंडा उठाया और मेरे हाथ के ऊपर ऐसे यहाँ ये जो कट है यहाँ लगा, तो इन्हें 2-3-4 डंडों से वार किया, मैं बार बार ऐसे हाथ अड़ाता रहा आगे और ये मारते रहे। इधर से मैडम भी मेरे थप्पड़ों से। और कितने लोग थे घर में जिस वक्त आप बता रहे हैं ये घटना हुई है मारपीट? उस वक्त जब आपको डंडे मारा गया तो उस वक्त मौके पे कौन कौन लोग थे? मौके पे इनके भी वहाँ 3-4 बंदे जो इनके वहाँ बैठे हुए थे, जो कि उन्होंने ना ही तो विरोध किया और ना ही हमारा पक्ष किया, उन्होंने वो खड़े देख रहे थे। तो उनके सामने ही मारपीट होती रही? उनके सामने मारपीट होती रही। हमारे साथ में एक रवि शिवाच गया हुआ था, एक अमित विशला था, एक वहाँ पे सूरजभान मेला। उसके बाद में फिर क्या हुआ? उसके बाद में जी जैसे ही मैं इन्होंने पीटना शुरू किया ना तो कुंडी लगा रखी थी अंदर से, जैसे ही मैं कुंडी खोलने के लिए भागा तो इन्होंने सोनाली फोगाट ने मेरे रिवॉल्वर रख दिया कनपट्टी पे और मेरे को बोला चुपचाप बैठ जा। रिवॉल्वर वो कहीं से उठा के ले आई, उनके पास पहले से थी? उनके पास रहता है, 24 घंटे रखते हैं साथ में, हरदम साथ में रखते हैं, जो कि इस झगड़े के बाद में भी मतलब 3-4 दिन तक उन्होंने मेरे को अपने साथ भी रखा, वही ये बाहर ना निकल जाए। अच्छा, पहले आप ये कह रहे हैं कि पहले आपके साथ मारपीट हुई, उसके बाद फिर आप उनके साथ घूमते भी रहे? 3-4 दिन तक रखा है जी ऐसे ही। जैसे अपने कैप्टन साहब का जिला अध्यक्ष जी का हमारे गुड़साल में एक प्रोग्राम था, उसके दौरान एक वीडियो भी वहाँ की है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो सुधीर साहब। आप जब घर गए तो घर पे जाके आपने किसी को बताया कि मारपीट होगी? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया जी। 2-3 दिन तो मेरे को ऐसा नहीं बताया? महसूस हो रहा था जैसा पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। बच्चों को पता लगा जैसे भाई क्या हादसा हुआ है, तो बच्चों के सामने भी मैंने पहले तो यही कहा था 2 दिन तक, तो भाई मैं बाइक से गिर गया हूँ तो मेरे उस पर लगी है, मैंने किसी के सामने। उस दौरान इन्होंने ही मतलब ऐसा प्रचार करना शुरू कर दिया जिस प्रकार से सुल्तान सिंह की इन्होंने वीडियो वायरल की थी, उसी प्रकार से मेरे भी इन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया पूरे मंडल में, भैया उसके साथ ऐसे ऐसे हुआ है। सुल्तान सिंह के मामले में तो ये हुआ था कि उन्होंने कहा था कि एक ऑडियो है, सुल्तान सिंह रिफ्यूज़ करके थे, कोई नहीं है। थोड़े दिन के बाद में वो ऑडियो आ भी गई थी और सबसे पहले हमने एक मत पोस्ट पे चलाई थी वो ऑडियो, हमारे पास ही आई थी वो। तो ऐसा तो नहीं आपकी भी कोई ऐसी कोई ऑडियो हो वो 10 दिन बाद आए सामने? नहीं, अभी तक देखो मैंने कहीं भी इनके प्रति कोई अपशब्द कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है। वही हो सकता है ये जैसे आज 12-13 दिन की घटना हो गई और ये बार बार कह रहे हैं भाई मैं सबूतों के साथ, तो ये कोशिश उस चीज़ को ज़रूर कर रहे हैं कि कहीं न कहीं से ऑडियो तोड़ मरोड़ के पेश करके हो सकता है मेरे खिलाफ ये कुछ भी ला सकती हैं, क्योंकि एक महिला से भी मेरे चीज़ मुझे थोड़ी और विस्तार से बताओ, ये समझ नहीं आई कि आपने कहा कि दरवाज़ा आप खोलने गए, चिटकनी लगी हुई थी तो उसने पिस्तौल उड़ा दी, उसके बाद फिर आपने घर भी जिक्र नहीं किया और कई दिन तक सोनाली के साथ ही आप घूमते रहे मीटिंग। ये क्या वजह थी? आपको अंदर से लगा नहीं कि नहीं मुझे तो विरोध करना चाहिए, तो मैं बाहर आ गया हूँ घर पे, मुझे घर बताएं, पुलिस को बताएं, पार्टी को बताएं उस वक्त? जी
मेरे को लग रहा था जी, जैसे घर वालों ने पता लगा तो घर वाले भी मेरे इतने आज भी डरे हुए हैं, आज भी मेरे को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं भाई आपको मार देंगे, हम कहाँ जाएंगे। बच्चे भी जब भी इस बात का जिक्र होता है या आप जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं तो इसमें मेरी कई वीडियो भावुकता की आई हैं, तो इससे मेरा परिवार मतलब बिल्कुल टूट चुका है। नहीं, आप खुल के बताओ, ये श्योरिटी है आपको कुछ नहीं होगा। इतनी चीज़ें होने के बाद में ऐसा कोई नहीं है, कोई महाबली आदमी नहीं है कि कोई आपके साथ में कुछ कर देगा। कानून का डर सभी को है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने इतना प्रेशर मेरे ऊपर बनाया हुआ था जी, इन्होंने बार बार मेरे को धमकियाँ दी, बार बार मतलब 2 दिन बाद भी, 3 दिन बाद भी, 4 दिन बाद भी, मतलब इनको कहीं ये एहसास नहीं था कि ये मैंने गलती की है और इसको एहसास दिलाया जाए भाई आगे से ये नहीं होगा। मतलब 4 दिन तक लगातार सोनाली फोगाट के मुंह से भी यही निकलता रहा भाई आपको तो जान से मारने का प्लान था, आप बच गए, आपके अच्छे कर्म है, आपको जान से मारने का प्लान था। बार बार यही धमकियाँ मेरे पे आती रही और बार बार 3-4 आदमी जो होगी परमानेंट मेरे पीछे पीछे लगाए हुए थे, भाई कहाँ जाता है, कहाँ किससे फ़ोन पे बात कर रहा है। उस प्रोग्राम के दौरान भी आप इसको देख सकते हो, जैसे मैं कोने में बैठा हूँ तो मेरे आगे आगे बार बार ऐसे चक्कर काट रहे हैं, हाथ में पिस्टल लिए हुए, ऐसे हाथ के अंदर लिया हुआ है पिस्टल और ऐसे चक्कर काट रहे हैं भाई बराबर वाले से क्या बातें इनकी चल रही है। इतना मतलब इन्होंने प्रेशर मेरे ऊपर दिया हुआ था। और दूसरे जो अमित बिचला थे उनके ऊपर भी इतना इन्होंने प्रेशर डाला हुआ भाई आपको मार दिया जाएगा, वो अभी तक सामने आने को तैयार नहीं है। लेकिन मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आज यदि हम इस चीज़ को सहन करके बैठते हैं तो कल न। अच्छा, ये हिम्मत कब आई फिर आप में कि नहीं अब तो मुझे बताना ही चाहिए, मामला सामने लाना चाहिए लोगों की? ये हिम्मत मेरे में तब से आई जी, सुशील कौशिक जी हैं हमारे भाई साहब हिसार से, इन्होंने किसी प्रकार से इनको पता चला और इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि आप चिंता मत करो, पूरा समाज आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आप किसी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। तब मेरे को जैसे ही ब्राह्मण समाज का सहयोग मिलता रहा, उसके बाद मैं गांव में भी मैंने जिक्र किया तो गांव में भी पंचायत हुई, गांव से भी मेरे को पूरा सहयोग मिला, भाई पूरा गांव आपके साथ है, आपकी मदद के लिए तैयार है, आप किसी प्रकार की चिंता मत करो। गांव में भी जैसे मीटिंग हुई तो उसको 1 हफ्ते का टाइम सोनाली फोगाट। अब आपने कहाँ कहाँ कंप्लेंट की? जी, इस मामले में हमने एसपी ऑफिस में कंप्लेंट की थी। जो पहले दिन गए थे तो उस दिन एसपी साहब नहीं मिले थे, उपासना मैडम थी, आईपीएस अधिकारी। कोई मुकदमा दर्ज हुआ है आपके केस में? नहीं, अभी तक तो नहीं दर्ज हुआ है, लेकिन आज सब्जी मंडी चौकी से फ़ोन आया हुआ अच्छा, है। पार्टी के संगठन में भी आपने इस मामले को रखा है? जी, पार्टी के संगठन में भी मैंने जिला अध्यक्ष जी को भी फ़ोन करके बताया था। उसके बाद में मैंने, क्या हुआ? वो उस टाइम बाहर थे, वो यही कह रहे थे भाई मैं आने के बाद में इस मामले का संज्ञान लूँगा, लेकिन अभी तक तो मेरे पास उनका कोई फ़ोन आया नहीं है जी। अच्छा, अब जो है, आज मुझे पता लगा था, कल भी आप थे, अब ब्राह्मण समाज में अब मीटिंग्स हो रही हैं आपको लेके, लोग आपके समाज के जो हैं लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आप कर रहे हैं या लोग हो रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो अब क्या चाहते हैं, मतलब समाज इकट्ठा होकर फिर क्या, उसके आगे क्या होगा, अगली नीति क्या होगी? मुख्यमंत्री से मिलेंगे, कुछ और करेंगे? देखो, इसके बारे में तो समाज फैसला करेगा जी, जो समाज फैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा, जो भी वो अगला कदम उठाएंगे जिस प्रकार से समाज को अच्छा लगेगा। इसमें 36 बिरादरी का मेरे साथ सहयोग है, कोई एक ये ब्राह्मण समाज का ही मुद्दा नहीं है, 36 बिरादरी का ही सहयोग मेरे साथ मिल रहा है। खाप पंचायतें भी कहीं हमारा संपर्क हो रहा है तो वो भी ये कह रहे हैं भाई हम आपके साथ हैं, जहाँ भी हमारे सहयोग की ज़रूरत हो तो हम ज़रूर आएंगे। इस घटना के बाद में आप असहज महसूस करते हैं अपने आप को कि आप अध्यक्ष हैं इस वक्त मंडल के, तो मंडल को चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे? इस घटना के बाद से कोई बदलाव आया? जी देखिए, अंदर जब ऐसी घटना होती है तो मन में पीड़ा ज़रूर होती है, मेरे है भी। क्योंकि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो पोलराइज होती हैं चीज़ें। जिस तरह मान लो एक आप तरफ है, एक पोल आप हैं, एक दूसरी पोल सोनाली फोगाट हैं, तो आपकी तरफ भी बीजेपी के काफ़ी लोग लगे होंगे, सुभाष जी हम आपके साथ हैं, उधर भी कई बार होता है। कौन कौन आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त बीजेपी में? देखिए, बीजेपी के किसी भी लीडर का मेरे पास अभी तक फ़ोन नहीं आया है, किसी ने ही ऐसा कोई वाक़या नहीं किया है। मेरे साथ पूरा समाज मेरे साथ है। और आप पार्टी की सेवा कर रहे थे मंडल स्तर पे, पार्टी तो कहती है कि हम तो बूथ स्तर पे पन्ना प्रमुख भी बनाते हैं, तो लेकिन जब एक मंडल अध्यक्ष के साथ में अगर मारपीट होती है तो आप कह रहे हैं किसी नेता का फ़ोन ही नहीं आया, तो उसमें जो दूसरे लोग हैं जो पार्टी की सेवा कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उन पे क्या इमेज जाएगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा?
बिल्कुल इफेक्ट तो कार्यकर्ताओं के ऊपर पहले से ही बहुत पूरा पड़ा हुआ है जी, क्योंकि सुनवाई नहीं होती। ये जिस प्रकार से चल रहे थे करीबन 1 साल हो गया, हर कार्यकर्ता ने इनके व्यवहार को जाना है। उस वक्त जो है ना, उस वक्त थोड़ी सी और डिटेलिंग में जाते हैं। जब आप कह रहे हो कि आपके साथ में मारपीट हुई, डंडा आपने कहा कि उठाया, उस व्यक्ति ने आपको मारा, उसी ने मारा या सोनाली ने भी कोई? सोनाली ने तो थप्पड़ मारे थे जी। और कहाँ मारे थे आपको? थप्पड़ तो मतलब मुंह पे और यहाँ गर्दन पे मतलब मारते रहे। ऐसे 3-4 लड़के खड़े थे जी साथ में, और सुधीर सांगवान इधर से डंडे। कई बार क्या होता है कि जब मारता है व्यक्ति तो बोलता भी है, तो उस वक्त क्या बोला गया, क्या कहा गया उनकी तरफ से? उनकी तरफ से बार बार यही धमकियाँ दे रही थी, भाई तू आगे के लिए एमएलए बनने की कोशिश कर रहा है, हर कार्यकर्ता को तू भड़काता है। तो वो कोई ऑडियो थी, वो आपको भी सुनाई गई थी वहाँ पे मौके पे? ये देखो जी, आपने ये बोला हुआ है। नहीं नहीं, वो ऑडियो कम से कम उससे भी 20 दिन पहले से वायरल हो रही थी जी, और काफ़ी बार हमारी इस बारे में बातें भी हो चुकी थी। वो उसी दिन का मैटर नहीं था, करीबन 20 दिन पहले से वो ऑडियो वायरल हो रही थी। यदि उसमें कुछ गलत था तो इन हमारे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसा कुछ अब कोई सरकार से कोई आपकी डिमांड? सरकार से तो यही डिमांड है जी, जो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी, हमें सच्चाई के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें सच और झूठ की आप जांच कराइए, और जो इसमें दोषी हो उसको सज़ा दें। हम नहीं चाहते, हम नहीं कहते भाई हम सच्चे हैं, आप जांच कराइए इसकी, और सच्चाई के प्रति आप उसमें जो झूठा पाउंडर रच रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये थे सुभाष शर्मा, बीजेपी के काजला मंडल के अध्यक्ष हैं। जैसा इन्होंने बताया कि सोनाली फोगाट बीजेपी की नेत्री हैं, आदमपुर से चुनाव लड़ चुकी हैं बीजेपी की टिकट पर, और कथित तौर पर इनका ये आरोप है कि सोनाली फोगाट और उनके कुछ लोगों ने, उनके साथियों ने इनके साथ में मारपीट की, अच्छी खासी मारपीट की। इससे पहले भी सोनाली के साथ में ऐसा वाक़या हो चुका है कि वो सेक्रेटरी थे, उनके साथ भी मारपीट का प्रकरण हुआ था। उसके पीछे भी एक ऑडियो क्लिप वजह थी, और दूसरी वजह जो अब बताई जा रही है वो भी, अब इस केस में भी ऑडियो क्लिप बताई जा रही है, लेकिन इस क्लिप में ऐसा कुछ नहीं बताया गया जिस तरह की उस क्लिप में निकल के सामने आया था। हालांकि सोनाली फोगाट अभी सामने नहीं आई है, और मैं तो चाहता हूँ कि वो भी सामने आए, वो बात रखें अपनी, ताकि जनता डिसाइड करे, पुलिस डिसाइड करे, और तफ्तीश इस मामले की वाकई हो जानी चाहिए थी अब तक, जो नहीं हुई है। ये एक बड़ा पेच हो सकता है, पार्टी को भी संज्ञान लेना चाहिए था। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।